किसी आदमी ने फर्जी श्री राम गुप्ता तैयार करके तहसील में रजिस्ट्री करा दी इस प्लॉट की 10 तारीख को। जैसे ही उस रजिस्ट्री का पता लगा तो हमने ललित मोहन गुप्ता को बुलाया, भाई तेरे प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री होगी, आकर अपनी कार्रवाई कर ले। उन्होंने आकर तहसील में एप्लीकेशन दी। नायब तहसीलदार मैडम ने उसी टाइम वर्बली तो ये बोल दिया था कि भाई मैं इस तहसील रजिस्ट्री को कैंसिल कर रही हूँ। स्टेशन को विटनेस कराने के बाद में एक रजिस्ट्री हुई थी, तो जैसे ही उन्होंने छानबीन करने पर पता चलते ही उन्होंने तुरंत रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया है और जो जिसके जो गलती है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। बहादुरगढ़ में एक अजीब और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक मृत व्यक्ति की संपत्ति को धोखाधड़ी से किसी और के नाम रजिस्ट्री करवा दी गई। ये मामला 190 गज के एक प्लॉट का है, जिसे श्रीराम नामक व्यक्ति ने 1987 में खरीदा था। श्रीराम की मृत्यु 1999 में हुई और उन्होंने अपनी वसीयत में ये प्लॉट अपने भतीजे के बेटे ललित मोहन के नाम कर दिया था। हालांकि 2024 में कोर्ट ने ललित मोहन के पक्ष में डिक्री जारी कर दी थी, लेकिन तहसीलदार ने रजिस्ट्रेशन के लिए डिक्री को नामंजूर कर दिया। इसके बाद एक धोखेबाज ने श्रीराम के नाम से रजिस्ट्री करवा दी, जबकि श्रीराम तो 25 साल पहले मर चुके थे। इस धोखाधड़ी में स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार का भी आरोप है। खासकर नगर परिषद में प्रॉपर्टी आईडी में गलत मोबाइल नंबर दर्ज होने के कारण धोखाधड़ी का रास्ता आसान हो गया है। इस धोखाधड़ी का खुलासा होने के बाद एसडीएम ने मामले में दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और रजिस्ट्री को रद्द भी कर दिया गया है। इस मामले ने सरकारी विभागों की लापरवाही और उजागर किया है, जिससे एक ठग को बड़ी धोखाधड़ी करने का मौका मिला। ये एक प्लॉट है जी, मेरी गली में मेरे मकान के नजदीक ही। ये श्री राम गुप्ता होया करते, उन्होंने खरीदा था और वो 99 में गुजर गए थे। उसने अपने पोते के नाम वसीयत करा रखी थी। वसीयत को कोर्ट के द्वारा वो वैलिड कराया गया। उसका इंतकाल के प्रोसीजर अगले ने चला रखा था। ललित मोहन गुप्ता के नाम वसीयत थी और इधर से नगर परिषद में किसी राजकुमार शर्मा ने अपना मोबाइल नंबर देकर इस प्रॉपर्टी को सेल्फ सर्टिफाइड कर दिया, जिसके मोबाइल नंबर चेंज कराने के लिए समाधान शिविर में ललित मोहन गुप्ता ने एप्लीकेशन दी। समाधान शिविर की एप्लीकेशन नगर परिषद में चली गई। नगर परिषद के अधिकारियों ने वो एप्लीकेशन को दफ्तर दाखिल कर दिया कि भाई ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, दोनों पार्टियों को सूचना दे के बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने किसी पार्टी को कोई सूचना नहीं दी। इस दौरान किसी आदमी ने फर्जी श्री राम गुप्ता तैयार करके तहसील में रजिस्ट्री करा दी इस प्लॉट की 10 तारीख को। जैसे ही उस रजिस्ट्री का पता लगा तो हमने ललित मोहन गुप्ता को बुलाया, भाई तेरे प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री होगी, आकर अपनी कार्रवाई कर ले। उन्होंने आकर तहसील में एप्लीकेशन दी। नायब तहसीलदार मैडम ने उसी टाइम वर्बली तो ये बोल। तो आजकल हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और मेरे अनुसार उस भ्रष्टाचार के कारण ही जो असली मालिक है उसका तो मोबाइल नंबर भी प्रॉपर्टी आईडी में ऐड नहीं कर रहे नगर परिषद अधिकारी, और एक फर्जी आदमी ने अपने मोबाइल नंबर से वो सेल्फ सर्टिफाइड कर दी और इधर तहसील में उसने फर्जी मालिक बनाकर रजिस्ट्री भी करा दी, जबकि उस वसीयत का इंतकाल कराने के लिए ओरिजिनल मालिक ललित मोहन गुप्ता 1 महीने से चक्कर काट रहा है। तो ये भ्रष्टाचार के सिवा कुछ दूसरा कोई कारण नजर नहीं आता। मेरी मांग है कि भाई नगर परिषद और तहसील के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस फर्जीवाड़े में शामिल है। कि आपने बताया कि एक मेरे तहसीलदार साहब ने भी संज्ञान में मेरे को लेके आए थे कि कोई एक जो बंदा एक्सपायर हो चुका उसके नाम पे उसने फर्जी आधार कार्ड बना के डॉक्यूमेंटेशन को विटनेस कराने के बाद में एक रजिस्ट्री हुई थी, तो जैसे ही उन्होंने छानबीन करने पर पता चलते ही उन्होंने तुरंत रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया है और जो जिसके जो गलती है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।